जय हिंद। आज आप लोग के सामने ऐसा बात करने जा रहे हैं ना, जो जल्दी कोई भी कोचिंग संस्थान वाले आपके साथ ये बात नहीं कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे उनको फायदा है और अपना नुकसान कौन करना चाहता है। बस है कि नहीं? चलिए समझते हैं कि युवा लोग कैसे बर्बाद होते जा रहे हैं, उनके बर्बादी के पीछे किसका हाथ है। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप में क्षमता है सच्चाई सुनने के लिए तो आप रहिएगा, वरना आप चले जाइए। हम पहले कह दे रहे हैं आप लोग के, अगर आपको सच्चाई सुनने के लिए क्षमता होगा तो आप रुकिए, वरना आप चले जाइए। क्योंकि इस वीडियो में बात हम कुछ अलग तरीका से आप लोग करेंगे हम, और आपको कैसा लगेगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। चलिए, हम आप लोग को बता रहे हैं कि सरकारी जॉब क्या है, एक बीमारी है। अब आप लोग सोचिएगा कि बीमारी का नाम, मतलब सरकारी जॉब को बीमारी क्यों कह रहा है। तो समझिए, आपको मालूम होगा कि बीमारी बीमारी जितना बड़ा होता है ना, पैसा भी उतना ज्यादा लगता है। अगर बीमारी किसी को छोटा हुआ है तो पैसा भी कम लगता है इलाज कराने के लिए। क्लियर? सरकारी जॉब भी क्या बीमारी है, और इस बीमारी के इलाज के लिए पैसा भी अलग अलग तय किया जा रहा है। अगर बीमारी ज्यादा बड़ा है तो पैसा भी ज्यादा, अगर सरकारी जॉब बड़ा है तो पैसा भी ज्यादा, अगर सरकारी जॉब कम है तो पैसा भी कम। क्योंकि बीमारी क्या है, सरकारी जॉब है। और इस बीमारी में बहुत सारे युवा लोग बर्बाद बर्बाद होते जा रहे हैं। समझे ना? अब समझिए कि बर्बाद कैसे कैसे हो रहे हैं। अब इसका मेन वजह कौन है, समझिए। इस बीमारी का सबसे ज्यादा फायदा किसको जानते हैं? कोचिंग संस्थान वाले को। वो आप लोग के सामने ऐसा मोटिवेशन देंगे ना, इतना मोटिवेट करेंगे कि आप तो पहले 5 साल तो बर्बाद कर ही चुके हैं, और आपको मोटिवेट करते करते तुम कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो। सिर्फ एक सीट देखो, दुनिया मत देखो कि कितना सीट दिया है कितना नहीं दिया है। आपको इतना मोटिवेट कर देते हैं, इतना मोटिवेट कर देते हैं कि आप क्या करते हैं, फिर से दोबारा सरकारी जॉब की तैयारी करने चले जाते हैं। आप हमको एक बार बताइएगा, आपको मालूम है कि जितना वैकेंसी आता है ना, उससे मतलब 100 गुना 200 गुना फॉर्म भराता है। क्लियर? अब समझिएगा ध्यान से, हम कहना क्या चाहते हैं। कोई भी कोचिंग बड़ा होगा, कोई भी बड़ा संस्थान में देखिएगा, कोचिंग संस्थान में, कि वहां पर बच्चा लाखों निकलते हैं, लाखों निकलते हैं। लेकिन उसमें देखिएगा सिलेक्शन कितना का होता है, 0.0001% का भी सिलेक्शन सही से नहीं हो पाता है। अगर मान लीजिए, चलिए ठीक है, अगर 0.0001% का सिलेक्शन हो भी जा रहा है ना, और उसको इतना ज्यादा जो सिलेक्शन बच्चा हुए हैं उसको इतना ज्यादा प्रमोट करेंगे, इतना प्रमोट करेंगे कि जो बच्चा बीमार के शिकार नहीं है ना, वो भी बीमारी में सम्मिलित हो जाएंगे। समझे ना? क्योंकि लोगों को लगता है ना कि नहीं, वो टीचर कर रहे हैं ना तो बात सही है, लेकिन आपको पता नहीं है वो आपके फायदा के लिए नहीं, वो अपना फायदा के लिए आपको मोटिवेट कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं, आप उस बीमारी की हिस्सा बन रहे हैं। समझिएगा हम कहना क्या चाहते हैं। आपको मालूम है, कोई भी बच्चा या कोई भी गार्जियन ये क्यों नहीं सोचता है कि 99.999% कहाँ गया। अगर सिलेक्शन 0.001% का हो रहा है तो 99.999% कहाँ गया, बोले कहाँ गया जी? उसका कोई वैल्यू नहीं था। वो लोग सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, सिर्फ वैकेंसी में नाम रखने के लिए है कि हाँ इतना वैकेंसी था और इतना लोग फॉर्म भरे थे। और सब पढ़ाई किए हैं, ऐसा कोई नहीं कि कोई पढ़ाई नहीं करते हैं, सब मेहनत करते हैं। लेकिन बर्बाद कौन हो रहे हैं? तो युवा लोग। और इस बर्बादी के पीछे आपको पता है कि किसका फायदा हुआ, अभी आप लोग बता चुके हैं। देखिए, हम आप लोग बता रहे हैं, अगर कोई भी इंसान किसी चीज का तैयारी कर रहा है ना,
तो 1-2 साल देखिएगा, 1-2 साल में उसको पता लग जाता ना कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आपको सबसे पहले दिमाग में टारगेट बनाना है कि हमको कौन सा जॉब करना है। टारगेट बनाने के बाद आप उस जॉब को तैयारी कीजिए, कोई भी संस्थान में, कोई जरूरी नहीं है कि आप कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको 1-2 साल के बाद आपको खुद अपने अंदर लगता है ना कि हाँ ये हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी इंसान का अगर पहचान करना ना, तो दूसरा कोई नहीं कर सकता है, वो अपने आप से पता चलता है। आप क्या है या नहीं है वो आप जानिएगा। आपका आपके अंदर क्या है क्या नहीं है वो कौन जानेगा, आप जानिएगा। लेकिन आजकल क्या है, दूसरे कहने पर, दूसरे के मोटिवेशन से लोग अपना को चेंज कर देते हैं, है कि नहीं। हम आप लोग बता रहे हैं कि आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। हम बता रहे हैं आप लोग के, आप इसको देखिए ध्यान से। आजकल इसी चक्कर में लोग 32 साल 35 साल सरकारी जॉब के चक्कर में लग रहे हैं। अब आप लोग सोचिए कि जो जीवन जीने का जो है वो भी उम्र है कितना है, हार्डली साढ़े 65 वर्ष है लास्ट। ओके, अब समझिए, अगर आप 32 से 35 साल सिर्फ सरकारी जॉब का तैयारी करते करते आप गुजार लेते हैं और आपको सरकारी जॉब हुआ भी नहीं है अभी तक, फिर भी लोग हिम्मत नहीं आ रहे, क्योंकि टीचर कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट कर रहे हैं। अगर मोटिवेट नहीं करेंगे तो उनको कोचिंग कैसे चलेगा, उनको कोचिंग फी कैसे बढ़ेगा, बताइए। लेकिन बच्चा लोग कभी ये नहीं सोचता है ना। हम बता रहे हैं कोई भी चीज अगर तैयारी करें ना तो आपको खुद पता लग जाता है कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक ना। आप उसको देखिए, अगर आपको 1-2 साल में नहीं हो रहा है ना, मान हार्डली से 2-3 साल तक अगर नहीं हो रहा है ना, तो आप उसको छोड़ के कुछ अलग कीजिए ना। क्यों एक भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। आपका पैसा से किसी का, समझ लीजिए, बढ़िया पैसा आ रहा है, समझे ना। तो आप एक तरह से क्या हो गए, उस बीमारी का बड़ा हिस्सा हो गए, समझे ना। इसको आप समझिए कि बात क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और आप लोग देख रहे होंगे कि इस जॉब के चक्कर में, इस बीमारी की वजह से इसका खोजाट हो रहा है। जो पैसा देगा उसका सिलेक्शन होगा। अब लोग कह रहे होंगे कि मतलब कैसे डायरेक्ट बोल रहे हैं, बात सही है। अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हो ना तो आपको पता होगा, लेकिन कोई जल्दी बोलता नहीं है। अब इसी की वजह से आज ऐसा हो गया ना, मतलब बहुत ज्यादा हो चुका है, जो इतना नहीं होना चाहिए था। जिस तरह से देख रहे हैं कि क्वेश्चन लीक हो जाता है, किसी को पैसा देने से पेपर मिल जाता है, कैसे हो रहा है बताइए तो। आप आवाज नहीं उठा रहे हैं जिसकी वजह से हो रहा है। अगर आप आवाज उठाना स्टार्ट कर दीजिएगा ना तो ऐसा नहीं होगा। आपके साथ गलत हो रहा है ना, या किसी के साथ गलत हो रहा है, तो आप वहां नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो सोचेगा मेरे साथ तो नहीं हो रहा है ना। अगर आप किसी के मदद नहीं करें ना तो आपको भी कोई मदद नहीं करेगा। अगर आज उसके साथ हुआ ना तो कल आपके साथ भी होगा। तो आप तो बोलिएगा नहीं, क्योंकि आप दुनिया अपना फायदा खोजता है, लेकिन सरकारी जॉब में ना पेंशन रहा ना रिटायरमेंट रहा, फिर भी लोग घूस दे देकर उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, उस बीमारी के हिस्सा बन रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर आप में क्षमता है कि हम बिना घूस के जॉब ले सकते हैं तब लीजिए ना। क्यों आप घूस दे रहे हैं। इसमें सरकार की गलती नहीं है, सरकार से पहले युवा लोग का गलती है जो घूस दे रहे हैं। अगर आप घूस नहीं दीजिएगा ना तो वो कैसे लेंगे, कहीं ना कहीं आप दे रहे हैं तभी वो ले रहे हैं ना। फिर तो वही बात हो गया, राजा का बेटा राजा ही बनेगा, क्योंकि पैसा किसके पास रहेगा, अमीर लोग के पास। तो जॉब भी किसके पास रहेगा, अमीर लोग के पास। गरीब तो भिखारी ऐसे मर जाएगा, है कि नहीं। गरीब लोग तो ऐसे मर जाएगा। आजकल सुनने में कोई भी जॉब तो बोलेंगे ना कि हाँ इतना पैसा लग रहा है, इतना पैसा देंगे तो हमको सिलेक्शन हो जाएगा। तो कहाँ से पता चला, तो हम बात कर लिए हैं। और सही रहता है, झूठ नहीं बोलता है, वो सही बोलता है। लेकिन पैसा इतना ज्यादा मांगते हैं कि जो सब लोग दे नहीं पाते हैं। हम इतना ही बोलेंगे,
अगर आप में क्षमता है ना सरकारी जॉब देने के लिए, तो उसके लिए आप अच्छा क्वालिटी खोजिए ना। अगर आप नॉलेज वाला बच्चा को उठाइएगा ना, तो उसमें आपको फायदा होगा, सभी लोग को फायदा होगा। अगर आप कहीं ना कहीं घूस लेकर किसी को जॉब दे रहे हैं ना, तो समझ लीजिए ना कि वो कहीं ना कहीं आपको पैसा दिया ना, तो उस सिस्टम से पैसा खींचेगा। क्योंकि जितना लोग देते हैं ना, उतना लेने का पहले कोशिश करता है, तभी काम करेगा बाद में। तभी कहाँ सुधरेगा, कुछ नहीं सुधर सकता है। अब बताइए ना आप लोग, अगर घूस देकर ही जॉब करना है तो पढ़ाई लिखाई छुड़वा दीजिए, मत कराइए पढ़ाई लिखाई। पढ़ने लिखने से क्या फायदा है? जितना पैसा लोग फेंकता है ट्यूशन में, यूनिवर्सिटी में, सिर्फ पढ़ने के लिए, वही पैसा को जमा कर कर एक टाइम पर घूस ही दे देगा कि लो हमको जॉब दे दो, है कि नहीं? अगर पढ़ने से कोई फायदा नहीं है कि नहीं? तो अगर मान लीजिए कि पढ़ने के बाद में घूस लग रहा है, तो फिर पढ़ने से क्या फायदा है? सब पैसा को इकट्ठा करेगा और एक समय जब वैकेंसी आएगा उस समय पैसा थोप देगा, लीजिए जी हमको जॉब करा दीजिए। क्यों? बिना मेहनत के, बाहर रह के मेहनत करके अपने से खाना बना बना के पढ़ते हैं लोग। यहाँ तक कि बरसात रहो या ठंडा रहे चाहे गर्मी रहो, गैस ले लेके जाते रहते हैं, गैस भराते हैं। कब चीज कौन घट गया, पढ़ाई का भी लोड रहता है। यहाँ तक कि इतना गरीबी स्थिति में हम गुजरते हैं, उसके बाद भी लोग पैसा के लिए छट जाते हैं। अब सोचिए, जो माँ बाप इतना मेहनत करके बच्चा लोग को पैसा देते हैं कि लो बाबू पढ़ लिख के कुछ बढ़िया बन जाओ, और वही बच्चा घर आके कहता है कि पापा मम्मी हमको सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो माँ बाप पूछते हैं क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है घूस देने के लिए। क्योंकि आजकल कोई भी ऐसा जॉब है बिना घूस के कुछ नहीं हो रहा है। कुछ को हो रहा है, कुछ को नहीं हो रहा है। 50-50 चल रहा है। इन्हें हम करेंगे मतलब 100% घूस ही लेके जा रहा है, 50-50 है। क्योंकि कोई कह नहीं सकता ना कि घूस 100% है, समझे ना? अब बताइए कि उस माँ बाप पर क्या गुजरेगा जो इतना मेहनत से तपस्या करके आपको पैसा हर एक महीना में, अपने पहनावा सही से पहनते नहीं है लेकिन बाल बच्चा को पैसा भेजते हैं पढ़ने के लिए। और वो बाप माँ सोचते हैं कि हमको बचवा अच्छा कर लेगा, लेकिन नहीं सिलेक्शन हो पाता है। जिसका सब चीज एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, फाइनल रिजल्ट में बोल देगा क्वालिफाई है, फिर भी उसका मेरिट लिस्ट नहीं आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ठीक है आप मेरिट लिस्ट नहीं दे रहे हैं ना, तो आप तो ये तो बता दीजिए ना कि किस वजह से नहीं दे रहे हैं। वो नहीं बता पाएंगे ना, आपको वेटिंग में डाल देंगे, जाइए आप वेट करते रहिए। क्योंकि सबसे पावर रुपया का, जो नहीं पढ़ा ना वो भी पैसा दे दिया, उसका सिलेक्शन हो चुका है। आप कितना बढ़िया से फाइनल रिजल्ट लेकर बैठ जाइए, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं। चीज को आप समझिए। अगर आप नहीं समझिएगा ना, हम लोग नहीं समझेंगे ना, तो कुछ नहीं सुधर सकता है। अगर सिस्टम को सुधारना है ना, तो पहले खुद को सुधारने पड़ेगा, समझे ना? अगर मान लीजिए गलती गलत हो रहा है ना, तो आप वहां पर आवाज उठाइए। अगर आपके साथ गलत हुआ है, आप शांत रहिएगा, तो फिर क्या होगा? फिर वही वो बात वहीं दब कर रह जाएगा, और जो गलती कर रहा है, जो घूस ले रहा है, घूस लेते रहेगा। समझ रहे हैं ना? तो बात वही है। तो सोचिए इस पर। और आप लोग का बात कैसा लगा, हम जो आप लोग को बताएं वो कैसा लगा, सही लगा कि गलत लगा? अगर सही लगा तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, है कि नहीं? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।